क्या भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देकर कोई किसी को कुछ भी कह सकता है? क्या बोलने की आजादी के नाम पर देश के महापुरुषों के लिए भी अपशब्द कहने का अधिकार हमारा संविधान देता है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक वकील हैं एडवोकेट अनिल मिश्रा, जिनकी तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। वो कभी यह दावा करते हैं कि संविधान के असल शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव हैं, तो कभी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए अपशब्द बोलते हैं और इसमें दलील ये देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हें बोलने की आजादी देती है। एक बार आप सिलसिलेवार देखिए कि वकील साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। जो अंबेडकर का अस्तित्व ही नहीं है, जिसके आधार पर वो आज जिंदा है, जिसके आधार पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं झूठे नाम से, वो अंबेडकर कहीं था ही नहीं। किस बात का राजद्रोह है? मेरी मान्यता है ये कि मैं अंबेडकर को नहीं मानता तो नहीं मानता, हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हाँ, 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। जो अंबेडकर का अस्तित्व ही नहीं है, जिसके आधार पर वो आज जिंदा है, जिसके आधार पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं झूठे नाम से, वो अंबेडकर कहीं था ही नहीं। तो एडवोकेट अनिल मिश्रा लगातार भीमराव अंबेडकर को लेकर उल जुलूल दावे कर रहे हैं और कई बार तो वो उनको लेकर अपशब्द भी बोल चुके हैं, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में देखा गया है। और यह विरोध प्रदर्शन ना सिर्फ भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की तरफ से किए गए, बल्कि तमाम बहुजन संगठनों की तरफ से भी किए गए और सबकी तरफ से मांग यह की गई कि एडवोकेट अनिल मिश्रा पर तत्काल कार्रवाई हो। लेकिन किसी कार्रवाई के बजाय लगातार अनिल मिश्रा को ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से भी बोलने की आजादी दी गई है या फिर वो किसी एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दो बार नहीं बल्कि बार बार जहां भी उन्हें बोलने का मौका मिलता है वो BR अंबेडकर पर इसी तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल उठाए गए हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था। उसमें कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की तरफ से सवाल उठाए गए कि ग्वालियर का एक वकील बार बार बाबा साहब को लेकर अपशब्द बोल रहा है, बार बार ऐसे बयान दे रहा है। और कांग्रेस विधायक की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि बिना सरकारी सहयोग के या बिना किसी सहयोग के एक वकील की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि बार बार वो बाबा साहब को टारगेट करे। मैं उनकी हैसियत बता रहा हूं कि हमारी हैसियत क्या है कि जब उन्होंने CM हाउस खाली किया तो मुख्यमंत्री जी आए नए योगी आदित्यनाथ जी, तो गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध किया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कल्पना की थी, जैसे अभी हमारे तमाम साथियों की चर्चा आई, मैं उस बात को करना नहीं चाह रहा हूं। हमारी सामाजिक हैसियत यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान शख्सियत और संविधान निर्माता, एक 2 कौड़ी का वकील ग्वालियर का दिन में कम से कम 20 बार गालियां दे रहा है। क्या सभापति महोदय, क्या बिना किसी के सहयोग के ये गालियां दे सकता है? क्या इस प्रकार की गालियां दे सकता है? जब कांग्रेस विधायक लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से बाबा साहब को लेकर लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे यह लगता है कि उसे किसी ना किसी तरह का सहयोग मिला हुआ है। जब कांग्रेस विधायक ये बात कह रहे थे, इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता
कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में उन्हें रोकते हुए अपना पक्ष रखा और कांग्रेस विधायक को सदन की गरिमा का हवाला देते हुए कहा कि वो सदन में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। और जहां तक किसी को सहयोग देने की बात है तो विजयवर्गीय ने कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां किसी को बोलने से नहीं रोका जा सकता और आज देश के हालात ऐसे हैं कि बाप भी अपने बेटे को नहीं रोक सकता। विजयवर्गीय ने क्या कहा, एक बार वो भी आप सुनिए। बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें। अब एकदम सीधा आरोप लगाना है कि कोई वकील किसी के कहने पे कर रहा है, अरे डेमोक्रेसी में आप किसको रोक सकते हो अध्यक्ष महोदय? बेटे को नहीं बोल सकते हैं आप कुछ? आज के समय में ये वो दुनिया है और ऐसे समय में इस प्रकार की बातें सदन के अंदर करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। विधानसभा में जब कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां किसी को बोलने से नहीं रोका जा सकता, उन्होंने जब बाप बेटे का भी यहां उदाहरण दिया तो उस पर कांग्रेस के एक और विधायक बाला बच्चन की तरफ से विजयवर्गीय के बयान का विरोध किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि आप डेमोक्रेसी का हवाला देकर या बाप बेटे का उदाहरण देकर इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कोई आम आदमी नहीं है। कांग्रेस विधायक की तरफ से कहा गया कि बाबा साहब की बात अलग है, कोई कैसे उनके लिए या किसी भी महापुरुष के लिए अपशब्द बोल सकता है और जो ये परंपरा शुरू की जा रही है ये गलत है। जो आज बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोल रहा है कल वो महात्मा गांधी के लिए बोलेगा और आगे इसी तरह से महापुरुषों को टारगेट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब की बीआर डॉक्टर साहब की बात अलग है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात, उनके बारे में अगर कोई इतनी बार अपशब्द बोल रहा और सरकार ये बोले कि बाप और बेटे का उदाहरण देकर, तो सरकार को अपना वजूद और सरकार को अपनी अहमियत को समझना चाहिए। बाबा साहब के बारे में ऐसे बोल सकते हैं, फिर महात्मा गांधी जी के बारे में भी बोलेंगे, हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी बोलेंगे, तो सरकार जिस बात की शपथ और ओथ लेती है उसका औचित्य क्या है फिर? तो मध्य प्रदेश में पिछले 6-7 महीने से जिस तरह से विवाद चल रहा है खास तौर से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, और ना सिर्फ सवाल उनके इस चीज पर उठाए जा रहे हैं कि वो संविधान के असल रचयिता हैं, बल्कि उनके लिए अपशब्द तक भी कहे जा रहे हैं और ये लगातार सिलसिलेवार देखने को मिल रहा है। भले ही इसका कितना भी विरोध चाहे बहुजनों की तरफ से किया गया हो या फिर कुछ सियासी दलों की तरफ से किया गया हो, लेकिन लगातार बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब यह बात विधानसभा तक में भी उठाई गई है। लेकिन वहां भी जिस तरह से बीजेपी नेता की तरफ से एक तरह से बचाव एडवोकेट अनिल मिश्रा का किया गया है, वो अपने आप में चिंता की बात। और जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से अनिल मिश्रा लगातार बयान दे रहे हैं उसमें सरकार की सहमति तो नहीं है। जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो वो बोलने की आजादी हर नागरिक को देता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने शब्दों से किसी की मानहानि करें। और लगातार जिस तरह के शब्द डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बोले जा रहे हैं एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से, वो उनकी मानहानि करता है। तो सरकार को और प्रशासन को भी चाहिए कि जो भी कार्रवाई हो वो की जाए, जिससे कि ये एक जातीय टकराव की तरफ जो मध्य प्रदेश बढ़ रहा है उसकी रोकथाम हो सके और जो दोनों तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं उस पर पूर्ण विराम लगे, जिससे कि जिस सामाजिक समरसता की बात की जाती है वो बरकरार रहे। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।